पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दिवाली आपकी अच्छी बनी होगी, आपने खुशियां मनाई होगी और खुशियां बांटी भी होगी। लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर के जब हम आपके सामने आते हैं तो बिहार की राजनीति में कुछ खट्टे और कुछ मीठे दोनों ही स्वाद होते हैं। अब इस स्वाद को आप कैसे लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप कमेंट जब करते हैं तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप इसको कितने चटकारे लेकर के सुन समझ देख और इस पर अमल कर रहे हैं। खैर, दो लाइनों से शुरू करते हैं कि मेरे भरोसे की हद पूछने वाले जरा मुड़ के देख। मेरे भरोसे की हद पूछने वाले जरा मुड़ के देख, तेरे खंजर पे लगा लहू है वही तो मेरी हद है। बिहार और बिहार की राजनीति में कितनी बार लहू लुहान, एक दूसरे के संबंध, रिश्ते और कहा जाता है कि पटीदारी हुई है। पटीदारी हमारे भोजपुरी में कहा जाता है, जब गोतिया पटीदार में आपस में झमेला होता है तो कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। खैर, सियासत में हत्या का मतलब होता है उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देना, सत्ता से बेदखल कर देना। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अब तो पिछले 2014 से मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2005 से ही नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर हैं और उससे पहले 15 साल लालू प्रसाद रहे हैं। यानी 15 साल और 17 साल दोनों मिला करके 17 साल से भी ज़्यादा होने जा रहे हैं। ये दोनों मिला करके लगभग 33 साल के आसपास दोनों का शासन और दोनों बिहार की गद्दी पर बैठे रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। जब नीतीश कुमार आए तो लालू प्रसाद के उन 15 साल के शासन, लालू और राबड़ी दोनों के शासन को लेकर के उन्होंने जंगल राज की उपाधि दी थी और जिसके आधार पर बिहार की जनता ने उन्हें एक बार मौका दिया था मुख्यमंत्री का, और उस मौके को उन्होंने बड़ा ही मजबूती से ग्रैब कर लिया, पकड़ के रख लिया और उस कुर्सी पर ऐसे चिपके कि फिर हटने का नाम नहीं लिए। बीच में आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी को बनाए थे, जिसका कि मुझे लगता है कि बदला वसूल कर लिए 2 दिन पहले, जब सदन में उन्होंने जीतन राम मांझी को क्या नहीं कह दिया। खैर, इससे आगे बढ़िए ना, इसके आगे बढ़िए तो नीतीश कुमार ने और 5 साल अपने आप को बनाए रखने के लिए, या कहा जाए तो 2025 तक उनको कोई डिगा नहीं पाए और 2024 में कुछ इस तरह का कर जाएं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सत्ता में रहने वाली जो भी गठबंधन या दल है वो नीतीश कुमार के बिना नहीं बने, इसकी तैयारी में वो लग गए हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से सदन में बोले, लोग उन्हें मानसिक रूप से बीमार कह रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन जो उनके जानकार हैं, लंबे समय से नीतीश कुमार को जानने वाले लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये भी एक बड़ी रणनीति है। इस रणनीति के तहत नीतीश कुमार एक नया खेल खेल रहे हैं और ये खेल कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। नीतीश वाले दांव से मोदी की विदाई का प्लान जो बना रहे हैं कितना हिट करेगा, ये बातें अब सोचने समझने की है। नीतीश कुमार ने एक प्लान बनाया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध साझा गठबंधन जो बनाया जा रहा है, INDIA गठबंधन, उस गठबंधन का एक उम्मीदवार उतारा जाएगा और वो उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर रखने का काम करेगा, उसे हर कोई अपने अपने हिस्से से मजबूत करेगा। और इसके लिए नीतीश कुमार ने एक नया खेल खेला था। बिहार से उन्होंने जातीय गणना कराने की और जातीय सर्वे करा करके एक रिपोर्ट सामने रख दिया, जिस रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो जहां भी चुनाव जीतेगी, जहां उसकी सरकार होगी, वहां वो जातीय सर्वे, जातीय गणना कराएगी। अब इस बात को लेकर के कितना इसका फायदा होता है ये अलग बात है, लेकिन इतना तो नजर आ रहा है कि जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है। अब इस बेचैनी से भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा अपने आप को संयमित रख करके रणनीति बनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने वो दांव जरूर खेल दिया है जिस दांव को और जिस रणनीति को विपक्ष मानने के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष नीतीश कुमार के एंड से नहीं, अपने अपने हिस्से से मानने के लिए तैयार था। नीतीश कुमार चाहते थे कि INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए और उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएं और ये पता हो कि हमें किसके विरुद्ध कहाँ से चुनाव लड़ना है,
उसके बाद तैयारियां और मजबूत होंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। नीतीश कुमार के लाख चाहने के बाद न तो नीतीश कुमार को उस INDIA गठबंधन का कमान मिला, न उन्हें प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दी गई, और न ही नीतीश कुमार के प्लान के अनुसार सीट शेयरिंग के समझौता हो पाए। अब यह मामला पूरी तरह से फंसा हुआ है और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने जब वाम दलों के मंच से ये बात कही कि कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है इस गठबंधन से, वो तो चुनाव में व्यस्त है, तो इस बात को लेकर के रिएक्ट किया था कांग्रेस ने। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू हुई और इस कहानी का प्लॉट जो है वो आकर के बैठ गया बिहार में। नीतीश कुमार ने आगे का जो कदम, जातीय गणना के बाद का जो कदम था वो भी उठा दिया और शीतकालीन सत्र में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का एक और गेंद जो है वो डाल दिया नरेंद्र मोदी के पाले में। अब इस पर आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन दोनों सदनों से बिना किसी रोक टोक के सर्वसम्मति से ये पास हो गया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने इसमें कई ऐसे छंद जोड़े हैं, कई ऐसे खंड जोड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। अब इस पर ये आप कह सकते हैं कि नहीं ये कम है, ये ज़्यादा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आरक्षण का दायरा और बढ़ाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए कानून बना करके नीतीश कुमार को ये कहेगा कि हाँ भाई 75% नहीं 80% बढ़ा लीजिए? इसमें थोड़ी संशय की स्थिति जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुंह से कहना था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये जो आरक्षण आपने बढ़ाया है, इस आरक्षण को और थोड़ा सा EBC वाले में, OBC वाले में आप 5%, 6% और बढ़ा सकते हैं। नीतीश कुमार ने इन बातों को सुना, लेकिन ये तो कानून जो बनना था वो तो बन गया। अब इस दोनों सदन से पास हो गया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने 2,76,68,000 से अधिक जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनमें से लगभग 1 करोड़ के आसपास ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी बहुत ही कम है और गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके लिए नीतीश कुमार ने एक विशेष व्यवस्था की है। 2 लाख रुपए दे करके उन्हें ऊपर उठाने की या उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सहायता राशि है जिसके आधार पर वो अपना रोजगार या किसी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। अन्य पिछड़ी जातियों की बात अगर करें तो 66.74 गरीब रेखा से नीचे हैं। सामान्य वर्ग में जो स्थिति है वो 25.09% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और हर परिवार के लिए, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या फिर सवर्ण हो, इन सब के लिए नीतीश कुमार ने इस बजटीय जो कार्यकाल चला इसमें प्रावधान किया है 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का। इसके साथ साथ आपने देखा कि भूमिहीनों के लिए भूमि खरीदने और मकान बनाने के लिए 1,20,000 और 1,20,000 रुपया 2 स्लैब दिए हैं, जिसमें 1 लाख की ज़मीन और 1,20,000 रुपया मकान बनाने के लिए भी देने का प्रावधान किया है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को ये भी परेशानी है कि कहीं अगर INDIA गठबंधन, जो कि अभी नहीं नज़र आ रहा है, एकजुट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का दुख है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 80-20 का नारा दे रही थी कि 82% जो हिंदू हैं और 18% जो मुस्लिम हैं, उसको अलग अलग खाने में बांट करके 2 एंगल बनाना चाहती थी, उसे नीतीश कुमार ने कई भाग में छितरा दिया। मुस्लिमों में अलग अलग जाति में जो ग्रुप हैं, जैसे अति पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, इन चारों खंडों में मुस्लिमों को भी जोड़ा गया है। उनकी भी जातियां जो हैं इसमें अलग अलग खंडों में समाहित हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने OBC, EBC, दलित, महादलित, सवर्ण, जिस तरह से उनको खाके में अलग अलग फिट किया है, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी EBC को और OBC को अपने पक्ष में गैर यादवों को करना चाह रही थी और इसके लिए उसने, हम आपको पहले बताया कि कोशिश में लगी हुई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाति बताना और उनका EBC होना, ये बताना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता था कि एक जो कहा जाता है कि मुफ्त अन्य जातियों का जो होगा समर्थन होगा
और लगेगा कि मेरे ही समाज का आदमी है, इसको लेकर के एक नेक्सस बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार का ये जातीय गणना आया और उसके बाद से सब कुछ अलग नजर आया। हालांकि अभी एक पॉइंट जरूर है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि ये INDIA गठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगा, क्योंकि यादवों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों जगह अपना सिक्का जमाना शुरू कर चुकी थी। नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे, हालांकि 1990 में जब लालू प्रसाद आए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि लालू प्रसाद को किसने बनाया, नीतीश कुमार को किसने बनाया। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा तभी यहाँ सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी प्रूफ किया कि बिना भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार बन सकती है। एक बार फिर से जब पुराने दोस्त एक साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी होगी। ऐसा करके नीतीश कुमार ने 2013 में भी दिखा दिया, 2015 में दिखाया, 2017 में दिखाया कि बिना मेरे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रह सकती है, तो 2022 में फिर से एक बार बता दिया कि मेरे बिना सत्ता में आप नहीं रह सकते हैं। ये नीतीश कुमार बार बार प्रूफ कर रहे हैं और इसी का डर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और वो देश से वादा कर रहे हैं कि इस बार हम महाशक्ति के रूप में इस देश को, हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाएंगे। लालू, नीतीश, ममता, वामदल हो, कांग्रेस हो, ये सब मिल करके अब नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक जंग छेड़ने की, एक आंदोलन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि 1990 के दशक में आपको पता होगा कि कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसा ही नेक्सस बना था। तब कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी। आज कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा है और टारगेट पर नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जो हाथ पैर मार रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरह से जीतन राम मांझी वाले मुद्दे पर वो रिएक्ट किए हैं। ये बताता है कि नरेंद्र मोदी अब खुल करके इस जातीय समीकरण, जातीय जो वोट बैंक का खेल है, इस खेल में वो खुल करके आना चाहते हैं। अब तक हिंदुत्व के नाव पर सवार भारतीय जनता पार्टी अब अगड़ा पिछड़ा और दलित महादलित करने के लिए पूरी तरह से अपना कमर कस चुकी है। देखना होगा कि आने वाले समय में जो भी होगा वो जातियों के आधार पर ही होगा। नीतीश कुमार ने ये राग छेड़ दिया है और इस राग से मोदी की विदाई करने में क्या इंडिया गठबंधन सक्षम हो पाएगा, कहाँ इसकी हद होगी, ये भी बातें देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर INDIA गठबंधन एकजुट रहा तभी यह संभव है, वरना भारतीय जनता पार्टी ने तो कैसे तितर बितर करना है इसकी पूरी कहानी और स्क्रिप्ट लिख के रख लिया है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होंगे, आपको इस देश में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है और जो भीतर खाने में चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सभी जो घटक दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, वो भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में राजनीति आसान नहीं होगी और लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है जो काफ़ी मजबूत है। तो निश्चित रूप से आपको भी अपनी तैयारियां करनी होगी, जो अब तक INDIA गठबंधन नहीं कर पाया है और नीतीश कुमार को इस बात का मलाल रहा है। यही कारण है कि वो हाथ पैर अलग से भी मार रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश वाले दांव से मोदी को चित करने का जो प्लान बन रहा है, उस प्लान में अब तक एक रूपता तो नहीं दिखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर एक्शन मोड में आ गए, उन्हें उनके मन मुताबिक काम दे दिया गया, सम्मान मिल गया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आज खेल समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।